आप सबको हो मसीह यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु के वचन के साथ फिर से आपसे बातचीत करने के लिए दिया हुआ इस खूबसूरत समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के वचन उत्पत्ति के पुस्तक 41 अध्याय उसका 51 और 52 जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 51 एंड 52, उसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जोसेफ नेम्ड द फर्स्ट बॉर्न मनश्शे। 52 he named the second son एफ्राइम। हिंदी में हम ऐसे पढ़ते हैं, और यूसुफ ने अपना जटा पुत्र का नाम यह कहकर मनश्शे रखा। 52 और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राइम रखा। प्रभु इस वचन पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दे। मैं थोड़ा ही हिस्सा पढ़ा हूं इसके अंदर से, आपसे मैं विनती करूंगा कि आप जरूर अपने बाइबल खोलिए, उसे पढ़िए। आज की वचन का शीर्षक मैंने इस तरीके से रखा हूं, माफी और भूल जाने की आशीष। The blessings of forgiveness and forgetfulness। यूसुफ के बारे में आप जरूर जानते हैं। यूसुफ को कई तरीके से समझा जाता है, सीखा जाता है। जोसेफ यीशु मसीह का एक टाइप ऑफ क्राइस्ट करके हम सीखते हैं। उसका अलग अलग तरीके से हम समझ सकता है। मैं उस बात के ऊपर ज्यादा विवरण करने के लिए नहीं चाहता हूं। अगर आप यूसुफ के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि सीखे, उसका टाइमलाइन, उसकी जीवन इस प्रकार से कुछ था। पद्दन आराम में पैदा हुआ, याकूब का 11वां बेटे होकर, उनका 12 पुत्र थे, उसमें से 11वां बेटे हो गए। 6 साल में कनान में परिवार के समेत पहुंच गया है। 17 साल में उनका भाइयों ने मिस्र देश का व्यापारियों को बेच दिया है। 28वां साल में जेल के अंदर पड़े पड़े फिरौन का मेज पे सेवा करने वाले 2 लोगों का सपना का अर्थ बताता है। 30वां उम्र में फिरौन की राजधानी में पहुंच के उनका सपना का अर्थ बताता है, और मिस्र देश का सेकंड इन कमांड या दूसरा पावरफुल व्यक्ति वो बन जाता है। 27वां साल में उनका भाई लोग उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि मिस्र देश में बहुत आशीषित किया है प्रभु ने। और हम देखते हैं यूसुफ का टोटल उम्र है 110 साल। समझा जाए 40 साल तक उनके परेशानी बनी रही। घर से भागना पड़ा, भाई लोग उनका विरोध हो गया है। अलग अलग प्रकार का दुख संकट उसको झेलना पड़ा। किसी दूसरे से तो और बात है, अपनी परिवार से, अपनी भाइयों से उनको संकट झेलना पड़ा। 110 साल उम्र उस यूसुफ का था। करीबन 40 साल तक उनका परेशानी बनी रही। टोटल उम्र में से 70 साल उसने बहुत दिलचस्पी के साथ, शांति से अपने जीवन अपने परिवार के साथ बिता पाया। मैं आपका ध्यान यहां पर मैंने रखा हुआ उत्पत्ति के पुस्तक चैप्टर 41 आयत 51 और 52 की तरफ लेकर आने के लिए चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन में भी कई लोगों ने दुख, परेशानियां, दर्द जाने अनजाने में हमें पहुंचाए होंगे। लेकिन आज एक मुख्य विषय के ऊपर आपका ध्यान मैं केंद्रित करने के लिए चाहता हूं। क्या आपका जीवन अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से आप जी पा रहे हैं? आपके जीवन के अंदर पारिवारिक शांति, सेवकाई के अंदर शांति क्या आपको मिल पा रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं कि आपने कोई गलत किया, आपने बिल्कुल ठीक ठाक किया होगा।
अगर आपका जीवन के अंदर, सेवकाई के अंदर आप एक फल यानी फ्रूटफुल सेवकाई, फ्रूटफुल व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन आप नहीं बिता पा रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा एक चीज पे ऊपर ध्यान देने के लिए। आयत नंबर 51, वहां पर यूसुफ कहता है, और यूसुफ ने अपना जेठे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारे घराना भुला दिया है। मैं ये विनती करूंगा, यूसुफ अभी मिस्र देश में सेकंड इन कमांड है, शायद प्रधानमंत्री है। हमारे मुल्क का नियम के अनुसार शादी हो गया, बेटे पैदा हो गया है, बड़ा बेटे का नाम उसने मनश्शे रखा है। मनश्शे नाम का अर्थ है कि परमेश्वर ने दुख भरा इस देश में मेरा सारे क्लेश को भुला दिया है। या मैं आपको ध्यान मेरे शीर्ष की तरफ लेकर आने के लिए चाहता हूं। यूसुफ ने जिन्होंने उनको परेशानी दिया, उनको दर्द दिया, उनको क्रूस पर चढ़ाने के जैसा कार्य को किया, उनको माफी दे दिया है। आज इस समय पर मैं आपसे विनती करूंगा, अपने जीवन के अंदर जिसने भी आपके लिए मुसीबत खड़ा किया है, आपको परेशानी में डाला है, उस व्यक्ति से माफ करें, बिना शर्त माफ करें, ताकि आप 52वां आयत जब आप पढ़ते हैं, वे आयत नंबर 52 जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं दूसरा बेटे का नाम एफ्राइम रखा है। एफ्राइम नाम का अर्थ है कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया और फलाया है। यहां पर आप देखते हैं यूसुफ करीबन 14 साल उनको ताड़ना भरा साल रहा, मुसीबत भरी साल रही, लेकिन उसने अपने जीवन में आशीष पाया, एक फलवंत जीवन उसने बिताया है। कारण क्या है? उसने अपनी भाइयों को माफी दे दिया है। आज मैं आपसे विनती करूंगा, आपके लिए, आपका परिवार के लिए किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया, बड़ी ज्यादा दर्द आपको दिया है, तो मैं आपसे विनती करूंगा इस वचन के अनुसार आपकी परिवार का, आपका व्यक्तिगत आशीष के लिए उस व्यक्ति को, उस संगठन को आप माफ कीजिए। माफी आप जब देंगे, आपका जीवन के अंदर प्रभु आपको फ्रूटफुल बनाएगा, प्रभु आपको फुलाएगा और फलाएगा। इस बात के ऊपर आज चिंतन करिए, समझिए, पढ़िए, और आपके जीवन के अंदर की सारे क्लेश प्रभु भुलाएगा। यूसुफ का क्लेश को परमेश्वर ने भुला दिया है। मैं आज प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपका सेवकाई के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपका व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपको फुलाने पाए, आपको फलाने पाए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस वचन के अनुसार हम सबके जीवन के अंदर माफी का आदत आप डाल दीजिए। हम माफी देने वाले हो जाए, ताकि हमारा ही जीवन, हमारा ही परिवार, हमारा ही सेवकाई आशीषित हो जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।